हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश अनारसा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे हर कोई बना सकता है। हमारी दादी नानी का ये राज है कि अनारसा बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनता है। तो इसे बनाना बेहद ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। इसे हम स्टोर कर कर भी रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। तो चलिए इसकी रेसिपी जानते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 से 3 ग्लास के करीब में चावल। तो चावल मैंने यहाँ पे राशन का लिया है। जो मैं अभी आपको कप दिखाने वाली हूँ उसके मेजरमेंट से मैंने यहाँ पे 6 कप के करीब में चावल लिया है। और चावल को मैंने यहाँ पे ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। तो अब सुबह मैं इसे अच्छे से पानी से धोकर इसे छन्नी में छानकर 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास में टाइम हो तो आप इसे एक कपड़े में बिछाकर पंखे के हवा में भी सुखा सकते हो, या फिर इस तरीके से छन्नी में डालकर छोड़ सकते हो 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निकल जाए और ये अच्छे से सोख हो जाए। तो इसे इस तरीके से निकालने के बाद में हम इसे सोक करने के लिए रख देंगे। ये प्रोसीजर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर से फॉलो कीजिए। अब जैसे ही पानी पूरा यहाँ पे सोक हो चुका है, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसे इस निकालने के बाद में एक मिक्सचर का जार लेंगे और उसमें हम यहाँ से 2 से 3 चम्मच के करीब में डालकर इसे पीस लेंगे। तो इसे हमें एकदम दरदरा टेक्सचर में ही पीसना है, एकदम हमें इसे फाइन पीसना नहीं है, क्योंकि अनारसा हमें दरदरा ही रखना बनाना है तो खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो इसे इस तरीके से ही पीसिए। तो देख सकते हैं जो टेक्सचर है वो हमने दरदरा ही रखा है। तो इसे इस तरीके से बनाने के बाद में हम एक गंजी लेंगे। आप गंजी भी ले सकते हो या फिर आप एक परात ले सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें ये बैटर को डाल सकते हो। तो हमने इस तरीके से गंजी ली है और गंजी में हमने जो बैटर पीसा हुआ था वो सारा ही बैटर हम इसमें डाल देंगे। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन जब ये बनता है तो बेहद ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो इसे इस तरीके से हाथ की मदद से हमें फोड़ लेना है, क्योंकि जो चावल है हमारे थोड़ा से सॉफ्ट थे। तो इस कप से हमने यहाँ पे 6 कप चावल लिया था, उसी कप से हम 4 कप चीनी लेंगे। तो चीनी की क्वांटिटी हमें 4 कप ही रखनी है, तभी ये अनारसा अच्छे मीठे बनते हैं। क्योंकि चावल की क्वांटिटी में शक्कर एकदम फीकी पड़ जाती है। तो इस तरीके से शक्कर डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये प्रोसीजर बहुत ही हार्ड होती है, तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो शक्कर है वो अंदर तक घुल जाए। तो आप इसमें शक्कर पीस कर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं इस अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। तो इसका टेक्सचर हमें इसी तरीके से चाहिए, तभी अनारसा बहुत परफेक्ट बनते हैं, नहीं तो अनारसे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी हर स्टेप को फॉलो कीजिए, तभी अनारसा बहुत परफेक्ट बनेगा और अच्छा क्रिस्पी बनेगा। तो इसे इस तरीके से अच्छे से मिलाकर अब इसे हमें दबा के छोड़ देना है। तो देख सकते हैं हमने मुट्ठी के सहारे से इसे अच्छे से दबाया है। तो आपको जितना प्रेस करना है उतना ही उसे प्रेस कीजिए और अच्छे तरीके से दबा दबा कर इसे बिठा दीजिए। तो इसे इस तरीके से दबाना है ताकि जो शक्कर और चावल है वो अच्छे तरीके से घुल जाए। और अब हम इसे इस तरीके से ढककर 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। इसे 2 दिन हमें नहीं देखना है, 2 दिन हमें ढककर ही इसे रखना है। तो देख सकते हैं 2 दिन हो चुके हैं, शक्कर हमारी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। और अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये बैटर एकदम स्मूथ बन चुका है, हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई दूध की ज़रूरत है। कुछ लोग इसे इस तरीके से दबाने के बाद में निकालने के बाद में इसे फिर से मिक्सचर में पीसते हैं, तो वो प्रोसीजर बहुत ही लंबी होती है, वो प्रोसीजर करने की कोई ही ज़रूरत नहीं है। हमें इस तरीके से ही बनाना है तो बहुत ही आसान स्टेप हो जाती है। तो देख सकते हैं हमारा जो
डो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हमें कोई भी पानी की या दूध की ज़रूरत नहीं लगी। बस हाथों में घी या तेल लगा लीजिए और इसे इस तरीके से गूँथ लीजिए। तो हमारा जो डो है जितना सॉफ्ट होगा अनारसे हमारे उतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो देख सकते हैं वो हमारा जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। और इस तरीके से अब हमें थोड़ा-सा तोड़कर इसके बॉल्स बना लेने हैं और हाथों की मदद से हमें इसे इस तरीके से पेड़े के शेप में लाना है। तो जितना पतला हो सकता है आप उसे पतला बनाइए, क्योंकि ये जितना पतला होगा खाने में उतना क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो इस तरीके से इसके जो एजेस है उसे पतला कीजिए। अब इसमें हमें थोड़ा-सा जो खसखस होता है उसे लगाना है। तो एक साइड में हमें इसे खसखस लगाना है। खसखस लगाने से ये बहुत ही लाजवाब दिखता है और टेस्टी भी लगता है। तो इस तरीके से इसे बनाने के बाद में हम इसे साइड में रख देते हैं। मैं और एक आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसे इस तरीके से पेड़े के शेप में लेकर इसे इस तरीके से आप हाथों की मदद से पतला-पतला बना सकते हैं। तो अगर आपको जमता हो तो हाथों की मदद से बनाइए या फिर एक पॉलीथीन लेकर उसमें भी आप रखकर इसे बना सकते हो। ये बहुत ही आसान स्टेप है, कोई भी इसे बना सकता है। ये दादी-नानी का ख़ास ट्रिक है और ख़ास ट्रिक से ही मैं आपको बना के बता रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं। राशन के चावल से इसे बनाकर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं और मेरी ये हर एक प्रोसीजर को फ़ॉलो ज़रूर कीजिए। तो इस तरीके से हो करने के बाद में अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने तेल पहले ही गरम करने रख दिया था और गरम तेल पर अब हम इसे इस तरीके से डालेंगे। तो हम इसे पूड़ियों के शेप जैसे ही बनाया है तो उसे ही इस तरीके से डालेंगे। तो देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से फूल रही है और इसमें बहुत ही अच्छे बबल्स आ रहे हैं। तो इसे इस तरीके से डालने के बाद में अब इसे पलट देंगे हम और अलट-पलट कर हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर में सेक लेना है। तो दोनों तरफ ये अच्छे तरीके से सिक जाते हैं। कोई लोग एक ही साइड सेकते हैं, लेकिन दोनों साइड सेकने से ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मेरी हर एक स्टेप फॉलो करके ही इसे बनाइए, तो आपके जो अनारसे हैं वो परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएँगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए। ये ट्रेडिशनल अनारसा रेसिपी है। इसे बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है और स्टोर कर कर भी आप 20 से 25 दिन इसे रख सकते हो। तो इसे इस तरीके से निकालने के बाद में हमें जो एक प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो इसका जो ऑयल है हमें दबा-दबा के निकालना है, क्योंकि ये ऑयल बहुत ही सोक कर लेता है। तो इसे इस तरीके से दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो पूरा हम निकाल लेंगे। तो ये तभी ये अनारसे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से निकालने के बाद में देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। अब हम दूसरा बैच भी इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें डालना है जो और आप जो अनारसे है वो 2 से 3 ही डालिएगा, इससे ज़्यादा इसमें अनारसे तेल में मत डालिएगा, क्योंकि जो अनारसे है वो चिपक जाते हैं और शक्कर और चावल का मिश्रण रहने से ये बहुत ही स्मूथ रहते हैं। तो ये एकदम से फैल जाते हैं और फट जाते हैं, तो बहुत ही केयरफुली इसे डालना होता है। तो देख सकते हैं दोनों साइड हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे निकालने से हमें इसे अच्छे से दबा लेना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो निकल जाए और ये अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी तरीके से हम सारे अनारसे बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो न अनारसों का जो क्वांटिटी ली है वो 2 ग्लास के करीब में चावल थे, तो उसमें मैंने 40 अनारसे करीब-करीब बना लिए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी हुए हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।